Hello everyone, praise the Lord. Big God bless you to all. सब कुछ है मसीह की. We are already in the Lenten season and how much we need to reflect on the cross, which means हम लोग Lenten season में हैं और बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए क्रॉस पर रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि क्रॉस जो है वो साइन ऑफ रिडेम्पशन है, वो हमारा मुक्ति, हमारे छुटकारे का कारण है और हमारे को कितना ज़रूरी है कि हम क्रॉस पर रिफ्लेक्ट करें, उसके बारे में सोचें और उस पर मेडिटेशन करें. क्रॉस वॉज अ सिंबल ऑफ शेम बट इट बिकेम अ सिंबल ऑफ ग्लोरिफिकेशन एंड साल्वेशन. यानी क्रॉस जो था वो शेम का सिंबल था, वो क्रिमिनल्स को दिया जाता था, वो थीव्स को दिया जाता था, और कैसे वो हमारे साल्वेशन का कारण बन गया, कैसे वो हमारे साल्वेशन यानी हमारी मुक्ति का सिंबल बन गया. हम इसके बारे में बात करेंगे. रोमन एम्पायर जो थी वो क्रॉस देती थी क्रिमिनल्स को, चोरों को, और वो कैसे हमारी मुक्ति का कारण बना. वाई वी वेयर क्रॉस? क्रॉस इज़ वेरी होली. हम क्रॉस पहनते हैं, हम दीवारों पे टांगते हैं. वी पुट क्रॉस ऑन वॉल्स इन चर्चेस, इन आवर होम्स, वी वेयर इट. इवन इन रोजरी वी फाइंड क्रॉस. वाई क्रॉस बिकेम सो होली? क्रॉस इतना होली, इतना पवित्र कैसे बन गया? जो पहले सिंबल था शेम का, जो शर्म का सिंबल था, वो इतना होली, इतना पवित्र कैसे बना? वाई? बिकॉज इनोसेंट ब्लड वॉज शेड ऑन क्रॉस. यानी यीशु मसीह ने जब अपना लहू, अपना इनोसेंट ब्लड, अपना लहू बहाया जब क्रॉस पे, तो वो एक सिंबल बन गया हमारे साल्वेशन का, हमारे उद्धार का सिंबल बन गया, और उसी से वो पवित्र हो गया वो क्रॉस, और इसलिए हम लोग उसे मानते हैं. और जब हम क्रॉस को पहनते हैं वी फील वेरी पावरफुल. वाई? बिकॉज इनोसेंट ब्लड वॉज शेड ऑन द क्रॉस, एंड दैट्स वाई वी फील पावरफुल व्हेन वी वेयर द क्रॉस. नाउ व्हाट मेड क्राइस्ट कम ऑन दिस अर्थ? यानी ऐसा क्या कारण था कि जीसस जो स्वर्ग में महिमा में रहते थे, उन्हें इस पृथ्वी पर आना पड़ गया और उन्हें अब हमारे लिए अपने प्राण देने पड़ गए. यानी जीसस इज़ द मेंबर ऑफ होली ट्रिनिटी. वो होली ट्रिनिटी का मेंबर हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और वो स्वर्ग की महिमा में एज किंग रहते थे. तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पृथ्वी पर आए, अपना लहू बहाया, यानी गॉड को अपना लहू बहाना पड़ गया ह्यूमैनिटी के लिए. व्हाट हैपेंड फॉर ऑल दिस? यू नो द बाइबल सेज दैट क्राइस्ट इज फ्रॉम द बिगनिंग इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज मेड थ्रू हिम. अगर आप जॉन की बुक देखें चैप्टर 1 वर्स 10, इट सेज क्राइस्ट जो है वो इस दुनिया में शुरू से थे, और वो आदि भी हैं, वो अंत भी हैं, वो अल्फ़ा भी हैं, वो ओमेगा भी हैं. रेवलेशन 22:13 सेज ही इज़ द अल्फ़ा एंड द ओमेगा, ही इज़ द बिगनिंग एंड द एंड. क्राइस्ट इस दुनिया में शुरू से हैं और उनके द्वारा पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है. जॉन चैप्टर 1 वर्स 10 सेज दैट ही इज़ फ्रॉम इटर्निटी एंड ही इज़ गोइंग टू लिव फॉर एवर. दिस takes us back to the story of Genesis. यहाँ हम जेनेसिस का बारे में मेडिटेशन करेंगे. दैट इन द बुक ऑफ जेनेसिस व्हाट हैपेंड, दैट्स व्हाई क्राइस्ट केम ऑन दिस अर्थ. Adam and Eve were created by God and God told them to enjoy on this earth, to be fruitful, to multiply on this earth. यानी गॉड ने जब एडम ईव को क्रिएट करा जेनेसिस 1 में, तो उनसे कहा गया कि आप पृथ्वी पर एंजॉय करें, मल्टीप्लाई करें और इस पृथ्वी को राज करें, उस पर पूरा रूल करें. Now the serpent, the devil was very cunning. He went to Eve, he enticed her to sin. वो ईव के पास जाता है, उसको लालच देता है, क्योंकि गॉड ने उनसे कहा था कोई फ्रूट नहीं खाना. Then the devil, he took the form of a serpent. He went to Eve and he told her to eat the forbidden fruit. उसने कहा जब आप इस फ्रूट को खाएंगे तो आप गॉड की तरह बन जाएंगे. It was the biggest lie that was spoken by the devil. और ईव जो थी वो उसके झांसे में आ जाती है और वो उस फ्रूट को खा लेती है. And when Eve consumed the fruit, she gave some to her husband Adam also. और जब ईव उस फ्रूट को खाती है चैप्टर 3 जेनेसिस में, वो कुछ अपने हस्बैंड को भी देती है. Now this led to the entry of sin in this world. और इसी के कारण इस दुनिया में एंट्री होती है सिन की. The way it is written in Romans chapter 5 verse 12 that sin entered in this world through one man. यानी एक इंसान के द्वारा सिन की एंट्री होती है वर्ल्ड में. And because sin entered in this world, so came death in this world. यानी सिन के साथ आती है उसकी पनिशमेंट यानी मृत्यु. बाइबल सेज इन रोमन्स 3 चैप्टर 23 ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. यानी यहाँ रोमन्स की बुक अगर आप देखें तो वहाँ लिखा है हर एक इंसान ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया. विच मीन्स वी ऑल आर सिनर्स एंड वी ऑल डिजर्व डेथ. यानी हम लोग पैदा होते हैं सिन के साथ. वी आर बॉर्न विद सिन. सिन इज़ इन आवर ब्लड. सिन हमारे अंदर बचपन से आता है, वो पैदा होते ही हमारे अंदर सिन एंट्री ले लेता है. We are born with sin. We are born sinners, and that's why we receive death. But the Bible also says that all became sinners because we all are born with sin. And अगर हमारे जजमेंट हो, अगर गॉड हमारी जजमेंट करे हमारे कर्मों के द्वारा, तो we all deserve hell. Which means if God starts judging us according to our deeds,
एवरी पर्सन डिजर्व्स हेल, हर एक इंसान फिर हेल में जाएगा और हेवन जो है वो खाली हो जाएगा अगर हमारे कामों के द्वारा, अगर हमारी जजमेंट हो, अगर हमारे वर्क्स के द्वारा जजमेंट देखी जाए तो ऑल ऑफ अस डिजर्व हेल एंड हेवन विल बी एन एम्प्टी प्लेस, एवरीबडी विल गो टू हेल। नाउ दिस लेड जीसस एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड। यहाँ पर गॉड को अपने बेटे को भेजना पड़ गया इस दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए। गॉड सेंट हिज सन इन दिस वर्ल्ड टू ब्रिंग साल्वेशन टू अस, टू ब्रिंग eternal redemption for us. Now this is written in John 3:16. अगर आप John 3:16 देखिए, वहाँ लिखा है For God loved the world so much, He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe in Him shall have eternal life. यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो कभी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी लाए। यानी यीशु मसीह ने अपना इकलौता, खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो कभी हलाक ना हो, वो कभी नाश ना हो, नष्ट ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। विच मीन्स व्हेन जीसस केम इन दिस वर्ल्ड ही ऑफर्ड अस इटर्नल लाइफ। जो क्राइस्ट पे यकीन करता है उसे हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली है। His blood brought eternal redemption and forgiveness of sin. ऐसा लिखा है इफिसियों में चैप्टर 1 वर्स 7 में। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 सेज कि क्राइस्ट के ब्लड से हमें मिलती है रिडेम्पशन, हमें मिलती है फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। यानी क्राइस्ट ने अपना लहू बहा के हमेशा के लिए हमारे पापों की क्षमा हमें दी है और हमें दिया है रिडेम्पशन, यानी हमें दिया है छुटकारा हमारे पापों से। क्राइस्ट ने क्या करा, हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। क्राइस्ट डाइड टू सेव अस फ्रॉम सिन, फ्रॉम हेल, फ्रॉम इटर्नल डेथ एंड फाइनली फ्रॉम द डेविल ऑल्सो। यानी क्राइस्ट ने जो अपनी जान दी, हमें छुटकारा दिया हमारे पापों से, हमेशा की मौत से यानी हेल से, और हमें छुटकारा दिया डेविल से, बिकॉज डेविल एंटिसेस पीपल इनटू सिन। यानी डेविल जो है वो लोगों को सिन में ले जाता है, जैसे उसने ईव को सिन में लेकर गया था। सिमिलरली जब जीसस ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें पापों से छुटकारा दिया, हमें डेविल से बचाया, हमें हेल से बचाया, हमें इटर्नल डेथ से बचाया, दैट इज इन हेल, एंड इन रिटर्न ही गेव अस फॉरगिवनेस एंड ही गेव अस इटर्नल लाइफ। विच मीन्स जो क्राइस्ट पे ईमान रखते हैं उनको मिलेगी हमेशा की ज़िंदगी। जैसे क्राइस्ट जीवित हुए थे ईस्टर वाले दिन, वैसे हम लोग भी जीवित होंगे और क्राइस्ट के साथ हमेशा के लिए हम लोग स्वर्ग में रहेंगे। इफ सी द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 10 वर्स 5, 6 and 7, यहाँ गॉड कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सेक्रीफाइस से कोई मतलब नहीं है। विच मीन्स ओल्ड टेस्टमेंट के ज़माने में रूल था सेक्रीफाइसेस का। पीपल यूज टू सेक्रीफाइस एनिमल्स और उसके बदले में उनको मिलती थी माफ़ी, यानी पापों से छुटकारा मिलता था। पीपल यूज टू सेक्रीफाइस एनिमल्स और ऐसा माना जाता था कि जब वो एनिमल्स का सेक्रीफाइस करेंगे तो उन्हें पापों से छुटकारा मिलेगा, माफ़ी मिलेगी। यानी हीब्रूज की बुक चैप्टर 10 वर्स 5, 6, 7 में गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारे बलिदानों से थक गया हूँ। ही सेज आई एम टायर्ड ऑफ रिसीविंग योर सेक्रीफाइसेस। यानी गॉड कहते हैं मैं कब तक सेक्रीफाइस देखता रहूँगा, कब तक इनके पापों को क्षमा करता रहूँगा। ही सेज आई डोंट वांट योर सेक्रीफाइसेस। देन क्राइस्ट सेड आई हैव कम टू डू योर विल। विच मीन्स क्राइस्ट जो है वो फादर गॉड से कहते हैं कि मैं आया हूँ आपकी इच्छा को पूरा करने। और हीब्रूज चैप्टर 7 वर्स 27 में लिखा है क्राइस्ट वंस एंड फॉर ऑल ही गेव अप हिमसेल्फ ऑन द क्रॉस। विच मीन्स क्राइस्ट जब आए, जब उन्होंने फाइनल अपनी बलि चढ़ाई, तो वो लास्ट बलि थी, वो लास्ट सेक्रीफाइस था जो क्राइस्ट ने अपना शरीर दे के किया। विच मीन्स व्हेन क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस दैट वाज द लास्ट सेक्रीफाइस। ही डाइड वंस एंड फॉर ऑल फॉर आवर सिंस। यानी वो एक ही बार उन्होंने अपना फाइनल सेक्रीफाइस दिया और उसके बाद सब सेक्रीफाइसेस बंद हो गए। दैट वंस एंड फॉर ऑल ही डाइड फॉर आवर सिंस एंड ही फॉरगिव अस आवर सिंस 2000 ईयर्स बैक। यानी 2000 साल पहले जब क्राइस्ट की डेथ हुई थी, तभी उन्होंने हमारे सारे पापों से हमें क्षमा दिला दी थी, हमें मुक्ति दिला दी थी। He took our sins upon himself and he gave us eternal forgiveness, which means उन्होंने हमें दी हमेशा की माफ़ी। Christ said, if anyone wants to follow me, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। यानी यहाँ क्राइस्ट हमें एक बहुत प्यारा मैसेज देते हैं कि जो मुझे फॉलो करना चाहता है, जैसे मैंने क्रूस उठाया वैसे तुम्हें भी अपना क्रूस उठा के चलना है। क्राइस्ट कैरिड हिज क्रॉस ऑन द वे टू कैलवरी। अगर आप क्रूस का रास्ता देखें तो क्राइस्ट ने पूरे रास्ते क्रॉस उठाया कैलवरी तक, जब उनकी क्रूसिफिक्शन होती है। सो ही इज़ कॉलिंग अस, ही इज़ कॉलिंग ईच वन ऑफ अस, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। This is written in Matthew 16:24. Now, what was Christ carrying when he was carrying the cross? यानी जब क्राइस्ट क्रॉस को कैरी कर रहे थे, ऑब्वियसली वो क्रॉस कैरी कर रहे थे, बट सिम्बॉलिकली वो क्या कैरी कर रहे थे? What was he carrying all the way when he was carrying that heavy cross? He was carrying the responsibility of the world towards him. यानी जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी फादर गॉड ने, वो कैरी कर रहे थे क्रॉस के साथ।
आर वी कैरिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने क्रॉस को कैरी करते हैं या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं? क्राइस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी इस वर्ल्ड को रिडेम्पशन देने की, यानी क्राइस्ट को गॉड ने, फादर गॉड ने काम दिया था, इस दुनिया को आपने छुटकारा दिलाना है, उनके पापों से क्षमा दिलानी है। तो क्राइस्ट ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी अपना क्रॉस कैरी करके, एंड ही इज़ आस्किंग अस टू कैरी द क्रॉस एंड फॉलो मी। क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं? आर वी फॉलोइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? आर वी डूइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आर वी रनिंग अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं या उनसे हम भाग रहे हैं? What was Christ carrying on the cross? He was carrying our sins. यानी अगर आप देखें तो क्रॉस जो है वो हैवी होता जाता है जब तक वो कैलोरी तक पहुंचते हैं। वो इतना हैवी क्यों हो गया था? क्योंकि उस पर क्राइस्ट के ऊपर बर्डन था पूरी दुनिया के सिंस का। He was carrying the sins of the whole world upon him. He was carrying diseases of the whole world upon him. He was carrying our weaknesses, our failures, our shortcomings, the temptations, the burdens of the world upon him. यानी जितने भी दुनिया के burdens थे, जो दुनिया के sins थे, जो diseases थी, हमारे टेम्पटेशंस, आर शॉर्टकमिंग्स, आर फेलियर्स, आर सिकनेस, एवरीथिंग ही वाज कैरिंग ऑन द क्रॉस। वो सब कुछ क्रॉस पे लेके चल रहे थे, एंड ही नेल्ड एवरीथिंग एट द क्रॉस। और हर चीज़ को क्रॉस पर नेल कर दिया। व्हाइल डाइंग ऑन द क्रॉस जीसस सेड इट इज़ फिनिश्ड। जब जीसस की डेथ होती है क्रॉस पे तो वो कहते हैं इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ डन। कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है इट इज़ डन, कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है इट इज़ फिनिश्ड। हिंदी की बाइबल में लिखा है खत्म हुआ, तमाम हुआ, समाप्त हुआ। क्राइस्ट ने ऐसा क्यों कहा? ही सेड इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, जब क्राइस्ट की डेथ होती है वो कहते हैं इट इज़ फिनिश्ड। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? जो काम उनको गॉड ने दिया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको गॉड ने दी थी, क्राइस्ट ने कहा इट इज़ फिनिश्ड। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पल, यानी क्राइस्ट को काम दिया गया था गॉस्पल को प्रीच करने का, इसलिए वो कहते हैं इट इज़ फिनिश्ड। और यही सेम काम हमें गॉड ने दिया है। वी ऑल्सो हैव टू स्प्रेड द गुड न्यूज़, द गॉस्पल टू द वर्ल्ड, यानी इसीलिए क्राइस्ट ने कहा है कैरी माई क्रॉस, दोज हु वांट टू फॉलो मी दे मस्ट टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। क्राइस्ट का क्रॉस हमें भी उठाना है, यानी जो क्राइस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी हैं। क्राइस्ट वॉज गिवन द टास्क टू प्रीच द गॉस्पल, वी ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रीच द गॉस्पल। Christ was given the task to heal the people. It is our duty to pray for the sick, to tend the sick, to take care of the sick. Christ was given the task to release the captive from the sin. Similarly, we also have the responsibility to take the people out of sin, those who are leading a life of sin, to teach them how to come out of their sins, to release the people from the captivity of sin. Christ was given the task to deliver people from the clutches of devil. We are also supposed to pray for the people who are possessed. जो लोग possessed हैं, we are supposed to pray for them. This is the task, the responsibility that is given to us. Christ was given the task to preach the kingdom of God. Christ को क्या था कि आपको स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बताना है. Don't you think it is our duty to teach the people about the kingdom of God, about the gospel? हमारा भी काम है लोगों तक सुसमाचार पहुँचाना, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बताना, बीमारों के लिए प्रेयर करना, जो लोग पोजेस्ड हैं, जो शैतान के उसमें हैं, क्लचेस में, उनके लिए प्रेयर करना। इट इज़ द सेम ड्यूटी, जो क्राइस्ट की ड्यूटी है वही सेम ड्यूटीज़ हमारी हैं, जो क्राइस्ट का क्रॉस है वही सेम क्रॉस हमारा भी है। एंड दैट्स व्हाई ही इज़ टेलिंग अस टू कैरी द क्रॉस एंड फॉलो मी। क्राइस्ट वॉज टीचिंग रिपेंटेंस। डोंट यू थिंक हमारा भी काम है लोगों को रिपेंटेंस के बारे में बताना? जो लोग पाप में पड़े हैं उनको सिखाना, repent from your sins. Christ was offering eternal forgiveness to the people. यानी क्राइस्ट ने जो अपनी दान दी तो लोगों को eternal forgiveness दिया. Don't you think we are supposed to forgive each other? We often expect forgiveness from God. हम लोग गॉड से forgiveness expect करते हैं अपने लिए, पर क्या हम दूसरों को माफ़ कर पाते हैं? Are we able to forgive people? We expect forgiveness from God. Are we forgiving each other? Are we following the example of Christ? We need to reflect on these things. कि क्राइस्ट ने जैसे सब दुनिया के पापों को क्षमा किया, क्या हम एक दूसरे को माफ़ कर पाते हैं? Are we able to forgive each other? Are we carrying the cross of Christ? जो टास्क क्राइस्ट को मिला था वही सेम टास्क हमारा भी है. There is nothing difficult in this. Oftentimes people wonder कि क्राइस्ट इज आस्किंग us to carry the cross. What is the cross? ये कौन सा क्रॉस है जो क्राइस्ट कह रहे हैं कैरी करने का? क्राइस्ट इज आस्किंग अस टू शेयर हिज बर्डन, यानी क्राइस्ट का जो बर्डन था वो हमसे शेयर करना चाहते हैं. ही इज कॉलिंग ऑल ऑफ अस टू शेयर हिज बर्डन, टू प्रीच द गॉस्पल, टू प्रे फॉर द हीलिंग ऑफ पीपल, टू हेल्प ईच अदर, टू कैरी द बर्डन्स ऑफ पीपल. विच मीन्स क्राइस्ट जो हैं वो हमारे बर्डन्स कैरी कर रहे थे. क्या हम एक दूसरे के बर्डन्स को कैरी करते हैं? आर वी हेल्पिंग ईच अदर? आर वी मर्सीफुल टुवर्ड्स ईच अदर? Luke chapter 6 verse 36 says, be merciful
एज योर हेवनली फादर इज मर्सीफुल। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है, वैसे हमें दयालु बनना है। क्या हम स्वर्गीय पिता की तरह दयालु हैं? आर वी मर्सीफुल टुवर्ड्स ईच अदर? आर वी हेल्पिंग ईच अदर? आर वी सर्विंग ईच अदर? यही तरीका है क्राइस्ट के क्रॉस को उठाने का। आर वी शेयरिंग द बिलोंगिंग्स टू ईच अदर? यानी क्या हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए दयालु हैं? क्या हम मर्सीफुल हैं? आर वी शेयरिंग आवर बिलोंगिंग्स? जो लोग हमारे से कम हैं, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आर वी शेयरिंग आवर बिलोंगिंग्स विद देम? क्राइस्ट इज ऑफरिंग फॉर गिविंग फॉरगिवनेस टू अस। आर वी फॉरगिविंग ईच अदर? In the midst of all these sufferings, temptations, sickness, poverty, are we able to carry the cross? यानी हमारे पास भी बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं, मुसीबतें आती हैं, सिकनेस आती है, बीमारी आती है। इन सब के बीच क्या हम अपना क्रॉस उठा के क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं? और आर वी सिंपली टर्निंग बैक? विच मीन्स एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। विच मीन्स जब हम डिसाइड तो कर लेते हैं क्राइस्ट को फॉलो करना है, लेकिन जब हमारे पास सफरिंग्स आती हैं, जब टेम्पटेशंस आते हैं, जब बीमारी आती है, मुसीबत आती है, पॉवर्टी आती है, सिकनेस आती है, तो क्या हम क्राइस्ट को फॉलो करते हैं? तब हम अपना क्रॉस उठा के क्या हम क्राइस्ट को फॉलो कर पाते हैं पहले की तरह? और वी टर्न बैक, या हम पीछे हो जाते हैं? द फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। फैमिली जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और जब क्राइस्ट की डेथ हो रही थी, एक बड़ी अच्छी वर्ड्स उन्होंने कही थी। वो अपने डिसाइपल जॉन से कहते हैं, टेक केयर ऑफ माई मदर, दिस इज रिटन इन जॉन 19:27। यानी क्राइस्ट यूहन्ना से कहते हैं, जॉन की गॉस्पेल में चैप्टर 19 वर्स 27 में वो मदर मेरी से इंट्रोड्यूस करा के कहते हैं, शी इज़ योर मदर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वो कहते हैं मदर मेरी को अपने घर ले जाओ एंड टेक केयर ऑफ हर। यानी क्राइस्ट को अपनी डेथ के टाइम पर भी अपनी मदर की चिंता थी। आर वी टेकिंग केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स? डू वी टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स? डू वी टेक केयर ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर सिबलिंग्स? क्या हम फैमिली से स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर हमें शुरुआत करनी है तो अपने फैमिली से शुरू करनी है। आर वी हेल्पफुल टुवर्ड्स आवर फैमिली मेम्बर्स? Are we merciful towards our family members? Are we sharing the burden of our family members? Or are we simply taking our family members for granted? या हम अपने फैमिली मेम्बर्स को कई बार ग्रांटेड ले लेते हैं। Are we serving our parents? Are we serving our brothers and sisters? It all begins from the family itself. Then it goes to the friends, then to the society as a whole. यानी शुरुआत हम फैमिली से करते हैं, फिर फ्रेंड्स, फिर सोसाइटी एज अ होल। The Bible says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. यानी मुबारक है वो जो सुलह करते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। Are we establishing peace with everyone? Are we making peace with everyone? क्या हम हर एक के साथ पीसफुल रहते हैं? क्या हम शांति स्थापित करते हैं? This is written in Matthews chapter 5 verse 9। यानी मैथ्यूस की किताब में चैप्टर 5 verse 9 में कहा है, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God। यानी मुबारक है वो जो सुलह करते हैं, जो झुकते हैं दूसरे के आगे, जो अपने लड़ाई करने वालों के साथ सुलह करते हैं, बिकॉज दे विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आर वी एस्टैब्लिशिंग पीस ऑन दिस अर्थ? आर वी कैरिंग द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीसस इज सेम एज आर्स। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर गॉड ने जीसस को दी थी, वो ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। गॉस्पेल प्रीच करना, गुड न्यूज़ स्प्रेड करना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, बीइंग मर्सीफुल, प्रेइंग फॉर द सिक, लविंग द सिक, हेल्पिंग द सिक, टेंडिंग द सिक, caring for the people, spreading the message of love, peace, kindness, compassion, generosity, mercy. Jesus said, greater works you will do than me. जॉन की बुक चैप्टर 14 वर्स 12 में जीसस कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। वो कहते हैं अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं, इफ़ यू बिलीव इन मी यू विल डू ग्रेटर वर्क्स देन मी, विच मीन्स जो काम मैंने करे हैं आप उनसे भी कई ज़्यादा बड़े काम करेंगे अगर आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। इफ़ यू बिलीव इन क्राइस्ट यू विल डू ग्रेटर वर्क देन दीज। यानी जीसस कहते हैं तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम करोगे अगर आप क्राइस्ट में बिलीव करते हैं। Go into all the world and preach the gospel, which means Mark 16:15 में जीसस कहते हैं कि पूरे विश्व में फैल जाओ। जब जीसस आसमान पर उठा लिए गए थे तो जाते वक्त अपने शागिर्दों से कहते हैं go ye into all the world and preach the gospel, which means well Jesus was being taken into heaven, he gave the command to his disciples that you spread all over the world and you preach the gospel, which means पूरी दुनिया में फैल जाओ और गॉस्पल सारे दुनिया में स्प्रेड करो। और यही मैसेज जीसस हमें भी दे रहे हैं that you spread all over the world and preach the gospel. And the Bible says in Matthew 24:14, this gospel shall be preached all over the world as a witness and then the end will come. यानी ये गॉस्पल जो है जब ये पूरे विश्व में फैल जाएगी, जब एक एक मनुष्य तक गॉस्पल पहुंच जाएगी, तभी दुनिया का अंत होगा। It is very clearly written in the Bible. Many people say कि वर्ल्ड का एंड आने वाला है, दुनिया का एंड हो रहा है, लेकिन बाइबल gives us a very clear message that this gospel shall be preached all over the world and then the end will come.
यानी ये सुसमाचार, ये गॉस्पेल जब पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा एक एक मनुष्य तक, तब दुनिया का अंत होगा। इट इज़ रिटन इन मैथ्यूज 24 chapter verse 14. Now Simon was a man, he was asked to carry the cross of Jesus. यानी साइमन जो था, जीसस का क्रॉस बहुत हैवी हो जाता है और वो चलते चलते थक जाते हैं, उन पर बहुत बर्डन होता है, तो साइमन आके उनकी हेल्प करता है क्रॉस कैरी करने में। He shared the burden of Jesus on his last journey. Are we ready to share the burden of Jesus? Are we ready to share the cross of Jesus? Christ gives us a very clear message. Take up your cross and follow me. यानी क्राइस्ट जो है वो हमारे को बहुत क्लियर मैसेज देते हैं, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। विच मीन्स हमारे अंदर हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जितने भी कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, सिकनेस आती है, बीमारी आती है, इन सब के बीच क्या हम अपना क्रॉस उठा के क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं? आर वी फॉलोइंग क्राइस्ट और आर वी शनिंग अवे और रनिंग अवे फ्रॉम क्राइस्ट? This is the message for today. I'm going to pray for all of you. Father God Almighty, we come before you with our prayers. Heavenly Father, we pray for all the viewers who are watching this video. Heavenly Father, bless each one of them abundantly. Enable them to read the Word, to meditate on the Word, to practice the Word. Enable them to come in communion, in prayer with you. Father God, bless each one of them abundantly with good health and happiness. Father God, enable them to realize that how they can carry your cross and how they can carry the burdens of this world. Enable them to understand their part in your journey. Enable them to help you carry your cross. Father God, bless each one with the gift of the Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. All of you stay blessed. Take care. Bye-bye.